बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ स्टूडेंट्स। आई एम अख्तर अब्बास, your chemistry and biology teacher, and I am here to start first video lecture about biology. Before starting my video lecture, I would like to give some instruction to you. तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो बात आपने समझनी है और सोचनी है वो ये है कि बच्चे, अब देखें इस तरह की जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, कोरोना वायरस है, एक वबा है, एक बीमारी है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम नहीं है दुनिया में ऐसे हो रहा, इससे पहले भी कई ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं और इससे आगे भी हम इन ख़तरात से महफूज तो नहीं हैं। बीमारियां किसी भी टाइम आ सकती हैं। तो एक इंसान होने के नाते, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमें जो अपने प्रोडक्टिव काम है, अपनी डेवलपमेंट है, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर हम रुक गए, अपने घरों में कैद हो गए, अपने बंद हो गए, तो हम माशरे का सामना नहीं कर सकेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो फ़िज़िकल एजुकेशन पॉसिबल नहीं है जैसे गवर्नमेंट ने बताया है। तो उसके बाद हमने यही डिसाइड किया है कि तालीम अगर बंद कर दी जाए तो हम लोग दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले भी पीछे हैं, लेकिन अगर घरों में बैठ जाएंगे तो तब भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तब तो जो सिचुएशन है, जो इस वक्त पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, और जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे हैं कि हम बस फ्री हो जाएं एजुकेशन से, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हम जाहिल रह जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। पूरी दुनिया का हम कैसे सामना करेंगे? आप ख़ुद सोचें बैठ के कि आपका जो कंपटीशन है वो एक दूसरे के साथ नहीं है। सिर्फ लाहौर में या समनाबाद में आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन अमेरिका के साथ है, आपका कंपटीशन इंडिया के साथ है, आपका कंपटीशन बरतानिया के साथ है, फ़्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है। हम पूरी दुनिया को जो है वो compete कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को नहीं compete कर रहे। तो हमारा जो इतना कंपटीशन जब हाई है तो हमारा मोरल भी उतना हाई होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे जो है वो घर नहीं बैठ जाएं, काम से इतना जो है वो ना भागें कि आप काम से दूर हो जाएं और कामयाबी फिर आपसे दूर हो जाए। तो इन वीडियो लेक्चर्स को बच्चे प्रॉपर लें, बल्कि अब आपकी रूटीन होनी चाहिए। चाहे आपको स्कूल बुलाया जाए, फ़िज़िकल एजुकेशन की जो है वो इजाज़त दे दी जाए, या आपको वीडियोस लेक्चर दिए जाएं, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम आपको सारा प्रॉपर कराएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ख़ुद को रेडी करें। ख़ुद का तैयार होना ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद को नहीं तैयार करेंगे, ख़ुद को रेडी नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर सकते कि फिर कुछ भी, हाँ चाहे हम जितना भी अच्छा लेक्चर दे दें तो आप नहीं पिक कर सकेंगे उसे। ये इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, प्री नाइन्थ है, तो नाइन्थ को आपने आगे भी पढ़ना है। लेकिन ये बुक्स बच्चे वो नहीं है, सेवन्थ वाली नहीं है। इसमें हम बाज़ औक़ात ख़ुद भी पढ़ाते पढ़ाते सोच रहे होते हैं कि ये बच्चों को इतनी गहरी बात कैसे समझाई जाए, फिर भी कोशिश करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। तो ये बुक्स इतनी आसान नहीं है, आगे चल के काफ़ी डीप पढ़ने वाली चीज़ें भी हैं। नाइन्थ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जो टेंथ में, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, आगे तक बहुत देर तक चलती हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को सीरियस लें और इन वीडियोज़ लेक्चर को मजाक ना लें। काइंडली आप प्रॉपर वे में इन्हें लर्न करें, प्रॉपर वे में इन्हें समझें, अपना एक शेड्यूल बनाएं, जिससे आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है या फ़िज़िकल लेक्चर हो रहा है। तो दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये हमारा फ़र्स्ट वीडियो लेक्चर है बच्चे, तो
जो इससे आगे आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, डायरेक्ट हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं। वो ये कि आपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर सुनना है, गौर से सुनना है, हर बात सुननी है। उसके बाद आपने समझना है इसको। जब तक समझ नहीं आती तब तक आप वीडियो को बैक करके देखते रहें। किसी भी बात की समझ नहीं आती तो उसको बार बार सुनें, बार बार उसको समझें। जब आपको समझ आ जाए तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपके जो पेरेंट्स आए थे, जो आपका वीडियो लेक्चर के शेड्यूल लेने आए थे, तो उसमें मैंने एक पेपर भी दिया था जिस पे केमिस्ट्री और बायो का फर्स्ट लेक्चर लिखा हुआ था। एक ही पेपर पे ऊपर केमिस्ट्री और नीचे बायोलॉजी है। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं वो वहाँ से बायोलॉजी का लेक्चर और केमिस्ट्री का लेक्चर वहाँ से आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के बाद वहाँ से लर्न करेंगे। जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सिर्फ लर्निंग से बच्चे काम नहीं चलेगा। तो समझने के बाद आप उसको वहाँ से लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद आप वीडियो लेक्चर क्लोज कर दें और उस पेपर को साइड पे रख के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अपनी कॉपी पे लिख लें, जगह छोड़ दें और उनके आंसर खुद लिखने की कोशिश करें। हाँ, खुद लिखते हुए अगर आपको कहीं से आप भूल रहे हैं, कहीं पे मसला हो रहा है, तो फिर आप पेपर से या वीडियो लेक्चर से वो देख सकते हैं। हाँ, आपकी जो कॉपीज़ होंगी वो हमारे पास सबमिट होंगी, तो हम हर वीक वहाँ से चेक करके आपको बताएंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, ज़हीन हैं, यहाँ तक आ गए हैं, पढ़ने की नीयत है, ज़हीन है, स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चे कि आपकी लर्निंग भी हम ले सकते हैं। किस तरह से लेंगे वो हमारा मसला है, हमारा जो है वो हमारी प्रॉब्लम है। आप इसके लिए भी रेडी रहेंगे। हम किसी भी वक्त आपसे लर्निंग भी ले सकते हैं। जो वीडियो लेक्चर गुजर चुके हैं वो कम से कम आपको याद होने चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपके पास कॉपी पे लिखे होने चाहिए। इंशाल्लाह आप इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेंगे। हम अपना पहला वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इससे पहले भी आपको मैंने इसके बारे में क्लास में भी फिज़िकल भी बताया था काफ़ी। तो सबसे पहले है बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को साइंटिफिक वे में पढ़ना। ऐसे नहीं कि बस घर में सोए रहें और फिर सोचते रहें कि ज़िंदगी क्या है। नहीं भाई, उसको साइंटिफिक वे में पढ़ना है। उसके लिए लेबॉर्ट्री में जाना है आपने। उस जो बातें करेंगे उसको प्रूव भी करना है। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी, जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है, जैसे दीवार है, जैसे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, उनको हम बायोलॉजी में नहीं स्टडी करते। बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं। हर उस चीज़ को पढ़ते हैं जिसमें लाइफ है। जिसमें लाइफ नहीं है उसको हम बायोलॉजी में स्टडी नहीं करते। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिनमें लाइफ है उनको स्टडी करते हैं। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या लिख सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो उसके बाद वर्ड बायोलॉजी की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने बतानी है कि द वर्ड बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक है, जो इस पे ज़रा गौर करें। ये MCQs में आता है कि जो बायोलॉजी का वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। दो जो ग्रीक के वर्ड्स हैं उनमें से बायोलॉजी बनी है। ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये दो वर्ड्स हैं दरअसल, एक नहीं है कि बायो और एक है लॉजी। तो जो बायो है वो वर्ड लिया गया है बायोस से। बायोस का मतलब है लाइफ, मीनिंग लाइफ। और जो लोगस है वो लिया गया है, उसका जो मीनिंग है उसके वो मीनिंग थाट और रीजनिंग। उसके मतलब है लोगस का सोचना या किसी चीज़ की रीज़न पेश करना। तो अब देखें दो वर्ड्स हैं, बायोस और लोगस। बायोस मीन लाइफ और लोगस मीन थाट और रीजनिंग। उसके बाद है व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस स्टडीइंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं
वो पढ़ते हैं। रिलेटेड एस्पेक्ट्स का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे उनके रिएक्शंस हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई किस तरह कोई चीज़ दिखती है, और फंक्शन का मतलब है कि वो काम कैसे करती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन, और भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलावा भी रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको भी हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन प्रॉब्लम्स को भी ये डिस्कस करती है बायोलॉजी रिगार्डिंग, जैसे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, रिगार्डिंग जो रिलेटेड हैं हेल्थ के, या फूड एनवायरनमेंट के या फिर एनवायरनमेंट के, हेल्थ फूड एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बायोलॉजी स्टडी करती है। जैसे अभी हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से, ये बायोलॉजी वाले डॉक्टर्स ही सारे जो है इसको डील कर रहे हैं। तो उसके बाद है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी 3 हैं, ये आपको पहले ही बताया, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। अगर आप एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। अगर आप प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। और अगर आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं जो माइक्रो हैं, जो छोटे हैं, जो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, इन्हें देखने के लिए आँख के आगे माइक्रोस्कोप रखना पड़ता है, तो उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। तो ये 3 मेजर डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी, जो आपको मेरे ख्याल में पहले से भी पता है। Zoology is called study of animals, botany study of plants, microorganisms study of viruses, bacteria that cannot be seen by naked eye but can be seen by microscope of higher resolving powers। ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप, ज़्यादा कीमत वाले माइक्रोस्कोप से आप वायरसेस बैक्टीरियाज को देख सकते हैं, लेकिन आप नेक्ड आई से अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इनकी स्टडी को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ये आप बच्चे सारे यहाँ से लर्न करें, और आपके पास पेज भी है इसका, अगर आपको यहाँ से पढ़ने में बाद औक़ात मोबाइल को सामने रख के पढ़ने में मसला होता है तो पेज भी है, आपको मैंने भिजवाया था, तो उस पर भी यही लेक्चर लिखा हुआ है। तो आपने ये 3 क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी, और ब्रांच और डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये 3 क्वेश्चन फिर आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। और जब आप लर्न कर लेंगे तो इस पेज को साइड पे रख के, वीडियो लेक्चर्स को साइड पे रख के, मोबाइल को फिर आप उस पर, लैपटॉप वगैरह को, तो अपनी कॉपी पे लिखें और उसे सबमिट कराएंगे, हम चेक करेंगे। और ये याद होना चाहिए अब आपको, इंशाल्लाह आप याद करेंगे, आप इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। आप घर में आराम से बैठ के याद करें और इसको लिखें और इसको प्रॉपर लें। यकीन मैं कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ टाइम पास नहीं लेना इनको, ये आपकी एजुकेशन हो रही है, प्रॉपर एजुकेशन ही समझें इसे। इस क्रिटिकल सिचुएशन में प्रॉपर एजुकेशन इसे ही कहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।